वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आइए सुखमनी साहब जी के 5वीं अष्टपदी में गुरु नानक देव जी हमें क्या समझाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमारा ये सफ़र सुखमनी साहब जी को हिंदी के सरल भाषा में समझाना जारी है। आइए आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम सुखमनी साहब जी के 5वीं अष्टपदी के श्लोक से शुरू करते हैं। गुरु अर्जन देव जी हमें क्या समझाते हैं। श्लोक में कहते हैं, देनहार प्रभु छाड़ के लागी आंसू आए, नाना को न सीजिए भी नावे पच जाए। देनहार प्रभु छाड़ के, देने वाला भगवान, उसको हम छोड़ के दूसरे कामों में लगे रहते हैं। जो सब कुछ देने वाला है उसको हम भूल जाते हैं। तो भगवान का सिमरन नहीं करते हैं, वह कभी सफल नहीं होते हैं और अपनी मान प्रतिष्ठा भी खो बैठते हैं। तो नाम जपना, प्रभु का सिमरन करना ही इस मनुष्य जीवन का सबसे परम कर्तव्य है। आगे अष्टपदी में पहले पद में कहते हैं, 10 वस्तुले पाछे पावे, एक बसंत कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हर ले, तो मूढ़ा को कहाँ करे। तेरे भगवान ने हमें 10 चीजें, अनगिनत चीजें दी हैं। वैसे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा सारा इंतजाम किया हुआ है उसने, लेकिन कहते हैं 10 वस्तुले पाछे पावे। खाना पीना, वस्त्र, हवा, पानी, अग्नि, सब कुछ दिया है उसने हमारे लिए। सब इंतजाम किया हुआ है। लेकिन अगर हमें हमारी पसंद की एक चीज नहीं मिलती तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमें ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, इसकी हमें जरूरत है। वर्धन देव जी कहते, एक भी ना दे 10 भी हर ले, तो मूढ़ा को कहाँ करे। कि अगर भगवान कुछ भी नहीं देते, एक चीज भी ना दे और 10 की 10 वापिस ले ले हमारे से, तो यह ज्ञानी मनुष्य उसका क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो तो परम शक्तिवान है, सब कुछ उसके पास है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस ताको सुनाई चारा ताको कीजिए सद नमस्कार। जिस भगवान के बिना हमारा गुजारा नहीं है, जिस मालिक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उसको हमेशा ही नमस्कार करना चाहिए। जाके मन लागा प्रभु ईठा, सब सुखताओ मन होता। जिसके मन में भगवान बस जाते हैं, जो मनुष्य अपने मन में भगवान को बसा लेता है, तो भगवान उसके मन में बस जाते हैं। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सरब तोक्ता पाया। जो मनुष्य अपने मन के भगवान को बसा लेता है, भगवान उससे अपना हुक्म मनवा लेते हैं और उसको दुनिया के सब सुख दे देते हैं। सब पदार्थ वो पा लेता है मनुष्य। अग्न सऊ अपनी दे रास, खात कीर्तते आनंद उल्लास। अग्नत गिनी नहीं जा सकती, वो इतनी पूंजी हमें देता है, इतना सब कुछ देता है, बेअंत माया देता है। खाते पीते हम प्रसन्नता के साथ रहते हैं। अपनी मन का चुभार सुलई, अज्ञानी मन रोष करे। जब अपनी दी हुई कोई चीज वापिस ले लेता है
तो मनुष्य को गुस्सा आता है, भगवान ने हमें दे के ये वापस क्यों ले लिया। लेकिन वो ये नहीं समझते, ये हमारे कर्मों का फल होता है जो हम अपने प्रति तापिक होवे भोर उसका विश्वास न होवे। इस प्रकार मनुष्य अपना विश्वास भी गंवा लेता है। क्रोध तो आता है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए ये उस प्रभु की कृपा है, जो हमारे कर्मों का फल है वही हमें मिला। भोर उसका विश्वास ना होवे, फिर उसका विश्वास नहीं होता। जिसकी बसत इस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। कहते हैं जिसकी भी चीज हो उसके आगे रख लेनी चाहिए। हमें चोरी चकारी झूठ द्वेष भाव से सबसे दूर रहना चाहिए। जिसकी बसत इस आगे है, जिसकी भी चीज है हमें मिल गई है, कुछ भी हमें उसके आगे रख देना चाहिए। भगवान ने भी हमें जीवन दिया है, तो ये भी जीवन उसी की कृपा से मिला है। तो हमें अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। उससे चौगुन करे निहाल। जब मनुष्य भगवान को अपने मन में बसा लेता है तो भगवान उसे चौगुना निहाल करता है। जो प्रभु की आज्ञा में चलता है उसको सब कुछ मिलता है। भगवान उसके ऊपर दया बरसाते हैं। नानक साहिब सदा दयाल। भगवान उसके ऊपर हमेशा ही कृपा करते हैं, हमेशा ही उनके अंग संग सही रहते हैं। आगे कहते हैं अनेक भात माया के है सर पर होवत जानने। अनेक प्रकार के माया के रंग है। माया का कोई पार नहीं है। माया तो हमें उलझाती ही रहती है। जब भी हम भगवान का नाम जपने रहते हैं, मनुष्य का मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो इससे मनुष्य का निश्चय ही बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता है, मनुष्य का नाश होता है। बिरस की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिन स्यो मन पछतावे। एक मनुष्य पेड़ की छाया में बैठता है, जिधर भी छाया जाती है उधर ही चला जाता है। लेकिन जब छाया वो खत्म हो जाती है तो मनुष्य को बहुत दुख होता है कि मैं तो एक पेड़ की छाया में बैठा था। इस प्रकार हमें जीवन भी हमें भगवान की छत्र छाया में मिला हुआ है। तो हमें ऐसे काम करें कि उसकी छाया हम पर हमेशा बनी रहे। जो दिशे से चालन हाल लपट रही होते अंधकार। जो दिखता है, जो ये माया का पसारा है, ये सब तो खत्म होने वाला है और हम इसी के साथ ही लिपटे रहते हैं और इसी में अपना जीवन गुजार देते हैं। बटाई सु जो लावे ने ताकू हाथ ना आवे के। कहते माया तो एक मुसाफिर है। हम माया से प्रीत करते हैं। जब हमारे हाथ कुछ नहीं आता तो हम पछताते हुए रह जाते। आगे कहते हैं मन हरि के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नाना काफ ले लाए। कहते एक परमात्मा की प्रीति ही सुख देने वाली है। जिस पर उसकी कृपा होती है वह उस मनुष्य को अपने आप ही अपनी भक्ति में लगा देता है और उसको पार उतार देता है। आगे कहते हैं मिथ्या तन कुटुंब समाया में मिथ्या हूं मैं ममता माया। कहते हैं ये तन धन परिवार ये सब झूठ है। ममता माया अहंकार ये सब झूठा है। मिथ्या राज दोवन धन माल। राज यौवन धन ये सब भी झूठे ही हैं। मिथ्या काम क्रोध विकराल।
हमारी इच्छाएं, हमारा गुस्सा, ये सब झूठे हैं। मिथ्या रस असी असो बस्त्र। हमें कितने भी माया मिल जाए, रात हाथी घोड़े वस्त्र, जो कुछ भी है, ये सब झूठे हैं। और मिथ्या रंग संग माया पे एक हंसता, और मनुष्य इन झूठ के माया के रंगों में रंग के इनको देखकर ही हंसता रहता है। मिथ्या ध्रोम अभिमान, कहते हैं छल मोह तथा अभिमान, ये सब भी झूठ है। और मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, और अपने आप के ऊपर घमंड करना, अहंकार करना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब भी झूठ है। कहते स्थिर क्या है? कहते अस्थिर भगत साध की चरण, नानक जब जब जीवे हरि के चरण। कहते सिर्फ स्थिर है तो प्रभु की भक्ति है, उसके बिना कोई भी स्थिर वस्तु नहीं है और कोई वस्तु भी साथ नहीं जाती। तो जब तक मनुष्य जीना है तो हरि के चरणों से प्यार करना चाहिए, हरि के चरणों से अपनी प्रीति लगा के रखनी चाहिए, जिससे मनुष्य जन्म का उद्धार हो सकता है। 5वीं अष्टपदी के 4 पद पूरे होते हैं। अगर आप हमारी सुखमनी साहब दिल को छूती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में वाहेगुरु लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।